व्यूअर्स, इस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में रोजगार का जुगाड़ हो गया है और किसानों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, बिहार के पूर्णिया में आज इथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया और उसके साथ ही बिहार के इतिहास में कई सारे पन्ने जुड़ गए, सुनहरे पन्ने जुड़ गए, क्योंकि ये इथेनॉल फैक्ट्री है वो वहां पर ये पहली फैक्ट्री है वैसी कि जहां पर ग्रेन से यानी मक्का और चावल से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार में जिस तरह से बिहार सरकार दावा कर रही थी, खासकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जिस तरह से दावा कर रहे थे कि बिहार एथेनॉल के मामले में आगे बढ़ेगा और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, तो आज शुरुआत हो गई है। पहली फैक्ट्री खुल गई है। सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार खासे उत्साहित दिखे और उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री के जरिए कैसे रोजगार मिलेगा और किसानों की बल्ले बल्ले होगी। तो सीएम नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप पहले पूरी बात। 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे एथेनॉल के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का हम लोग, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब कुछ तो ये सब बना दिया। हमने एथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ और देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे थे कि कितना ज़्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी स्थापित हो गई यहाँ पर कंपनी, तो हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई। तो सुन लिया आपने, सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे ये जो फैक्ट्री लगाई गई है, इथेनॉल फैक्ट्री के खुलने से किसानों को भी फायदा होगा और जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है और कई सारी इथेनॉल फैक्ट्रियां बिहार में खोली जाएंगी। यानी इथेनॉल के जरिए बिहार की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश करेगी सरकार इथेनॉल फैक्ट्री के जरिए। उनका कहना है कि हम लोग 2007 से इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन 2020 में केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी दी और अब फैक्ट्री लग गई है, काम शुरू हो गया है और अब इसका फायदा देखने को मिलेगा बिहार के अंदर। आपको बताया है कि इथेनॉल की जो फैक्ट्री है इससे फायदा क्या होगा, इथेनॉल आखिर है क्या, और इथेनॉल के बारे में सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि किसानों को इससे तो लाभ मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में इथेनॉल बनेगा। दरअसल मक्का और चावल से इथेनॉल बनाया जाएगा यहाँ पर, और जो ये इथेनॉल निर्माण होता है इसे पेट्रोल में मिलाया जाएगा। और अभी जो पेट्रोल बाहर से मंगाया जाता है वो महंगा पड़ता है और इथेनॉल के मिला देने से पेट्रोल की कीमत भी सस्ती हो जाएगी। यानी डबल ट्रिपल कई सारे फायदे हैं, रोजगार भी मिलेंगे, किसानों को फायदा भी मिलेगा, किसानों का जो उपज है उसकी बिक्री होगी और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे बिहार में, और साथ ही साथ जो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सरकार एक तीर से कई सारे निशाने लगा रही है। एक इथेनॉल फैक्ट्री के जरिए बहुत सारे लक्ष्यों को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि अभी और भी कई फैक्ट्रियां बिहार में खुलने वाली हैं, सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर साफ कहा। यानी अब इथेनॉल फैक्ट्री के जरिए आपको बताएं कि इथेनॉल फैक्ट्री के जरिए बिहार में इस तरह की क्रांति लाई जाएगी कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उनके फसल का पूरा मुआवजा या पूरा जो धनराशि होती है वो मिलेगी, और साथ ही साथ
पेट्रोल की कीमत भी सस्ती होगी। यानी कई सारे लक्ष्य साधे जाएंगे इस इथेनॉल फैक्ट्री के जरिए। तो इस फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है उसमें प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा और यह प्रतिदिन 160 टन मक्का या 145 टन चावल खरीदा जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि 160 टन मक्का और 145 टन चावल की खरीद की जाएगी, तो इससे किसानों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो किसानों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार ने इथेनॉल की फैक्ट्री खोलकर बहुत सारे जो लक्ष्य हैं उसे साधने की पूरी कोशिश की है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।